बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटर की बुक है, जिसमें से हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 2 में क्या कहता है कि ये वर्क इन पेयर है, मगर हम इसको यहाँ पे अलग करके करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्रेज होंगे वो ये एक बाय हिमसेल्फ ये फ्रेज है, ठीक है, और ये फ्रेज दिए हुए हैं। उनकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो होगी वो हमें ढूंढ कर निकालनी होगी। कॉन्टेक्सचुअल मीन्स जो हमें किताब में मिलती हो। इसमें क्या होगा कि हमें इनको एक दूसरे से मिलाना होगा। जैसे कि यहाँ पे है, पहले पहले आता है बाय हिमसेल्फ। बाय हिमसेल्फ का मीन्स जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होगी वो होगी हमारे पास ऑल अलोन होगी। यहाँ पे ऑल अलोन लिखा हुआ है। उसके बाद आता है गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होगा मैनेजिंग, ठीक है। उसके बाद आता है बाय द बे। बाय द बे की मीनिंग होगी वेयर नियरली, मीन्स बहुत ही करीब होगा। उसके बाद आता है एट वंस। एट वंस की मीनिंग होगी इमीडिएटली, मीन्स कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हमें निकालनी है, तो इसी तरह कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होगी, इनको हमें मिलाना पड़ेगा। जैसे हमने ये किया हुआ है, ये हल किए हुए हैं। इसी तरह टुक डाउन है, टुक डाउन की राइट होगा, और कीप अप है, कीप अप की कंटिन्यू होगा। उसके बाद आता है एज गुड एज। एज गुड एज की विथ मच डिटेल होगी, और एट ग्रेट लेंथ। एट ग्रेट लेंथ की जो होगी इंसिडेंटली होगा। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स दीज स्टेटमेंट्स बिलोंग टू। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें जो है हमें नाम्स जो है, नेम जो होंगे वो हमें लिखने पड़ेंगे। जैसे कि हमने हल किया हुआ है यहाँ पे। पहला क्या कहता है, यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स। मीन्स कॉन्टेक्स्ट में जो रीड हमने किया है, मीन्स जो बुक में हमने पढ़ा है, तो उसमें ये अल्फाज किसके हैं। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो अल्फाज कॉन्टेक्स्ट में मीन्स बुक में दिए हुए हैं, जो हमने पढ़े हैं, वही यहाँ पे करेक्टर लिखना है कि ये अल्फाज जो हैं किसके लिखे हुए हैं। इसमें पहला करेक्टर जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या है कि करेक्टर का जो नाम है वो है मिलर्स वाइफ। यहाँ पे मिलर वाइफ होगी, मीन्स ये अल्फाज जो बोले थे वो मिलर्स की वाइफ ने बोले थे। उसके बाद आता है दूसरी नॉट आस्क लिटिल हंस अप हेयर। यहाँ पे क्वेश्चन है जो मिलर के सन ने किया था। पीछे हमारे पास है मिलर के सन ने जो किया था वो क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट में जो हमने पढ़ा है। उसके बाद आती है तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स। ये किसके अल्फाज है वो हमें देखना है। ये जो अल्फाज थे वो मिलर के खुद के थे, जो हमने यहाँ पे रीड किया था। जब मिलर बोलता है कि फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, ये जो अल्फाज हैं ये मिलर के खुद के हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कहता है, आई वुड नॉट बी अनफ्रेंडली फॉर द होल वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो करेक्टर है ये कौन सा करेक्टर है, किसका करेक्टर है, मीन्स किसने अल्फाज बोले थे, वो हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो हमने हल किया हुआ है, यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ के ये हल किए हैं कि ये अल्फाज जो थे हंस के थे, हंस ने ये बोला था। उसके बाद पांचवा होता है व्हाट डू यू वांट लिटिल हंस। मीन्स जब लिटिल हंस को मिलर कहता है कि आप जाएं, मेरा बेटा जो है वो बहुत ही उसकी तबीयत खराब है, तो आप जाएं डॉक्टर को लेके आए। तो वहां पे जब हंस जाता है तो डॉक्टर उसे बोलता है व्हाट डू यू वांट लिटिल हंस। फिर ये जो अल्फाज होंगे तो ये डॉक्टर के होंगे। उसके बाद आता है 6, क्या कहता है, लिटिल हंस इज सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू एवरीवन। यहाँ पे जो अल्फाज जो बोले थे ब्लैक मिथ ने बोले थे, मीन्स लोहार ने बोले थे,